कि विद्यार्थी को चोर दलाल से अलग रहना होगा, विद्यार्थी को पढ़ना होगा। ये बिल्कुल गलत है। कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं इससे। वो फर्जी थे। किसी तरह से कोई भी चोर हो उसे पकड़ाया, क्या कि जान हथेली पे लेकर हम लोग चल रहे थे, क्योंकि गरीब सिपाही का फॉर्म जनरली गरीब बच्चे भरते हैं। नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे क्या कहती है पब्लिक। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को लेकर एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि खगड़िया के एक मैरिज हॉल में लगभग 90 विद्यार्थी आपको फर्जी प्रश्न पत्र के साथ पकड़ाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, वहीं पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे थे, लेकिन 7 लोगों को गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। अभी हमारे साथ गुरु रमान सर है, इस मामले को लेके पूरी बात करेंगे। क्या कुछ इस मामले को लेके है सर, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट से बता दूं कि सिपाही के जब से रिटर्न हुआ है, पहली बार इस तरह की बात हुई है कि हालांकि 21,391 विवादित रहा, बहुत विवादित रहा, और इसमें क्वेश्चन आउट हुआ था, जिससे बहुत बवाल हम लोग किए, तो जिसके कारण परीक्षा रद्द हो गया था। और परीक्षा हुआ तो एक बहुत यक्ष प्रश्न बना था कि क्या फिर से क्वेश्चन लीक होगा। लड़का लड़की बहुत परेशान थे और हम लोग के मन में भी संशय था। तो कल हम लोग पूरा घूम रहे थे चारों तरफ से, मैं और सतेंद्र घूम रहा था चारों तरफ से, कि सतेंद्र हमारा डायरेक्टर है, घूम रहे थे कि किसी तरह से कोई भी चोर हो उसे पकड़ाया, क्या कि जान हथेली पे लेकर हम लोग चल रहे थे, क्योंकि गरीब सिपाही का फॉर्म जनरली गरीब बच्चे भरते हैं। तो हम लोग देखा कि इस तरह कोई बात नहीं। और चूंकि खगड़िया में जो 90 लड़के पकड़ा है, 90 में लड़का लड़की सब था, तो उसमें 90 को रटवाया जा रहा था। तो खगड़िया एसपी है चंदन कुशवाहा, जो बहुत हमारे अजीज है, तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि 90 लोग पकड़ाए तो हैं, 90 लोग थे इसमें, जिसमें 10 की अरेस्टिंग हुई है, 7 नहीं, 7 पहले हुई थी। तो 10 की जो अरेस्टिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक परीक्षा हो नहीं जाता तब तक कैसे पता चलेगा। तो आज जब परीक्षा हुआ तो मैंने पूछा उससे, उनसे, तो उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा, इन्हें बिल्कुल गलत है। कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं इससे। वो फर्जी थे, लेकिन चूंकि फर्जी करना भी गलत चीज है, 420 के काम है, इसलिए वो जेल भेज दिए गए हैं। और मैं बता दूं कि उसी तरह घटना मुजफ्फरपुर से भी सुनने को मिल रही थी, लेकिन मुजफ्फरपुर में भी का बात बिल्कुल गलत निकला। कुल मिलाकर हम माननीय मुख्यमंत्री को, शासन प्रशासन को, अध्यक्ष को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और ग्रेट सैल्यूट करेंगे। इस बार सिपाही का परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में फर्स्ट चरण हो गया, 5 चरण और बाकी है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अगला चरण भी इसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से होगा। सर, ऐसे हालात में जैसे सब धांधली चल रहा है, ऐसे में विद्यार्थी कैसे बचे? विद्यार्थी को चोर दलाल से अलग रहना होगा, विद्यार्थी को पढ़ना होगा। 9th-10th का एससीईआरटी और 9th-10th का एनसीईआरटी लोग पढ़े, और चोर दलाल कितना भी बड़ा लुभावना क्यों न दे, उससे बचने का प्रयास बच्चों को करना चाहिए, ताकि उनकी इस तरह की बात नहीं हो। क्योंकि अगर चोरी करके कोई जाएगा, सिपाही दरोगा बनेगा, तो निश्चित रूप से बाद में भी चोरी ही करेगा। इसलिए इससे बचना चाहिए। और याद रखें कि अब जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो बिल पास कर दिया संसद से, माननीय आपको योगी जी ने बिल पास कर दिया है, उसी तरह माननीय नीतीश कुमार ने बिल पास कर दिया था। अब तो चोरों का खैर नहीं है, 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है। तो इस परिस्थिति में अब वो लोग एकदम ध्यान हटा दे, पढ़ाई पर ध्यान दे, इसे बचा जा सकता है। सर, आज का जो पेपर था, पहला पेपर था, इस आज पेपर को लेके क्या कुछ कहिएगा? आज पहली बार सिपाही की परीक्षा में पहली बार ऐसा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रश्न पूछा गया है। आयोग ने कहा था कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी को आधार बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा 9th-10th का, तो उसी आधार पर 9th-10th का एससीईआरटी, 9th-10th का एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ थोड़ा सा टफ, साइंस थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो भी पढ़ने वाले लड़कों के लिए अच्छा रहा। और 10-15 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट थे। कुल मिलाकर 9th-10th का एससीईआरटी और 9th-10th का एनसीईआरटी पढ़ने वाले लड़के का श्योर होगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो इसमें कटअप कितना आ सकता है? देखिए, जनरल का कटअप 75 से ज्यादा नहीं जाएगा, 75 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 18 लाख लड़के हैं, 1,25,000 के लगभग रिजल्ट आएगा, तो 75 से ज्यादा कटअप जनरल का नहीं जाएगा। जी, तो जैसे कि आपने सुना, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिएगा।